कई अजीबोगरीब अनसुनी कहानियों से भरी है। आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना की बात करेंगे जो वाकई में रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है सरकटा की। तो चलिए इस खौफनाक दास्तान में और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सरकटा है क्या भला। बंगाल में इसे स्कोंदो काटा भी कहते हैं। मतलब ये एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसा प्रेत जिसका सिर उसके शरीर से जुड़ा हुआ नहीं होता। सोचिए, एक भटकती हुई रूह जो अपने कटे हुए सर के साथ इंसाफ या शायद बदला ढूंढ रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी का सामना ऐसी किसी चीज से हो जाए तो क्या होगा। आज हम जिस कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं वो दिभाकर नाम के एक शख्स की है, जिसका सामना इसी सरकटे से हुआ और उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है दिबाकर। वो बचपन से ही लखनऊ में पला बढ़ा था। उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था, सिवाय उसकी नानी के, जो बंगाल के एक छोटे से गांव में रहती थीं। तो हुआ ये कि कई साल बीत गए और दिबाकर ने फैसला किया कि अब वो अपनी नानी तो अकेला नहीं छोड़ेगा, उन्हें अपने साथ लखनऊ ले आएगा। बस इसी इरादे से उसने अपने उस पुश्तैनी गांव का सफर शुरू किया, जहां वो बचपन के बाद फिर कभी नहीं गया था। दिबाकर अपने गांव के पास पहुंच तो गया, पर कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बहुत तेज बारिश की वजह से गांव तक जाने वाली जो मेन रोड थी वो पूरी तरह बह चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। पास में एक साइन बोर्ड लगा था जो जंगल से होते हुए एक छोटे से रास्ते की तरफ इशारा कर रहा था। और दिबाकर को क्या पता था कि उस रास्ते पर एक कदम रखना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती होने वाली थी। शाम ढल रही थी और जंगल और भी घना होता जा रहा था। दिबाकर को अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कोई 10 फीट लंबा साया। वो घबरा गया और तेजी से चलने लगा, और तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। और जब उसने पलटकर देखा तो जो दिखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो कोई पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, वो एक इंसान का कटा हुआ गल चुका सिर था। दिबाकर की चीख निकल गई और वो बस अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागा। तब तक भागता रहा जब तक कि वो अपने गांव नहीं पहुंच गया। जब दिबाकर अपनी नानी के घर पहुंचा तो उसकी हालत देखकर वो हैरान रह गईं। और जैसे ही दिबाकर ने उन्हें जंगल में मिले उस कटे हुए सिर के बारे में बताया, नानी का चेहरा मनो खून ही ना बचा हो, एकदम सफेद पड़ गया। तब उन्होंने दिबाकर को उस जंगल का असली सच बताया। तो नानी ने उससे एक बहुत पुरानी, एक दुखद कहानी सुनाई। सालों पहले गांव में एक पहलवान था जिससे एक लड़की से बहुत प्यार हो गया था। लेकिन लड़की के परिवार वालों ने उससे बुरी तरह बेइज्जत किया, तो गुस्से और पागलपन में उसने उस लड़की की ही जान ले ली। इस भयानक जुर्म की सजा के तौर पर लड़की के परिवार ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे उसी जंगल में फेंक दिया। और तब से उसकी बदला लेने को आतुर आत्मा, वो पहला सरकटा, उसी जंगल में भटक रहा है। कहानी सुनकर दिबाकर ने इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और सोने चला गया। लेकिन आधी रात उसे लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। सपने में वो अकेला था, उसी भयानक घने जंगल में खड़ा हुआ। तभी उसके पीछे वही 10 फुट लंबा साया आके खड़ा हो गया। उसके एक हाथ में वही सड़ा हुआ सिर था और उस सिर ने दिबाकर से एक बहुत ही धीमी, एक डरावनी सी आवाज में पूछा, क्या तुम मेरा सर वापस जोड़ सकते हो? और ये पूछते ही वो भयानक तरीके से हंसने लगा। दिबाकर की एकदम से नींद टूटी। उसने एक पल के लिए चैन की सांस ली कि चलो, शुक्र है, एक बुरा सपना ही तो था। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसका खून जम गया। वो कटा हुआ सिर हवा में तैर रहा था, ठीक उसके चेहरे के सामने। और वो सिर ठीक वैसे ही भयानक तरीके से हंस रहा था जैसे सपने में हंसा था। दिबाकर हिल तक नहीं पा रहा था, उसकी चीख जैसे गले में ही अटक गई थी। तभी उसकी नानी कमरे में आई और उन्होंने लाइट जला दी। लाइट जलते ही वो सिर गायब हो गया। उस रात के बाद तो दिबाकर को पूरा यकीन हो गया था कि भाई वो श्रापित हो चुका है। उसने और नानी ने फैसला कर लिया कि अगली सुबह होते ही वो उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि सरकटे का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। सुबह होने से ठीक पहले जब नानी की आंख खुली तो उन्होंने देखा
कि दिबाकर अपने बिस्तर पर है ही नहीं। उन्होंने उसे पूरे घर में ढूंढा, आवाजें लगाई, पर वो कहीं नहीं मिला। नानी का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठ गया। नानी ने घबराकर गांव वालों को इकट्ठा किया और सब मिलकर उसे ढूंढने निकले। जैसे ही वो लोग जंगल के पास पहुंचे, उन्हें किसी जानवर के गुर्राने जैसी एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। और फिर उन्होंने दिबाकर को देखा। वो जंगल के किनारे पर खड़ा था और उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी। वो गुस्से से गुर्रा रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे उसके अंदर कोई और है। नानी ने उसे पुकारा, उसे वापस बुलाने की कोशिश की, पर दिबाकर पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसने एक पल के लिए सबकी तरफ देखा और फिर उसने वो तलवार उठाई और सबके सामने एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। गांव वालों की चीखें पूरी हवा में गूंज उठीं। दिबाकर अब दूसरा सरकटा बन चुका था। अब सोचिए, इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद गांव वालों का क्या हाल हुआ होगा। किसी की हिम्मत नहीं हुई उस श्रापित जमीन पर एक और रात गुजारने की। उस घटना के बाद एक एक करके सबने वो गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज वो गांव पूरी तरह वीरान है, एक भुतहा जगह जो उस रात की गवाह है। ये पूरी कहानी शुरू हुई थी सिर्फ एक आत्मा से, एक पहलवान की रूह जो सिर्फ अपना बदला चाहती थी। लेकिन उसका बदला एक ऐसे श्राप में बदल गया जो अब दूसरों को अपनी चपेट में ले रहा था। तो इस कहानी की जो सबसे डरावनी बात है ना, वो ये है कि आज बंगाल के उन वीरान जंगलों में सिर्फ एक नहीं, बल्कि दिबाकर जैसे न जाने कितने सरकटे भटकते हैं। एक श्राप जो एक से शुरू हुआ और अब कई गुना बढ़ चुका है। तो चलिए इसे एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर उस रात वो सरकटा दिबाकर की जगह किसी और से अपना सिर जोड़ने के लिए मदद मांगता, तो उसका जवाब क्या होना चाहिए था?